हेलो फ्रेंड्स, टुडे वीडियो वी गोन आर टॉक अबाउट ऑफ सीएसएस सिलेक्टर ऑफ सीएसएस। तो क्या होता है सिलेक्टर इन सीएसएस में? बेसिकली सिलेक्टर्स क्या होते हैं, हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर हमें कुछ डिव बनाते हैं, उनको हम सिलेक्ट करते हैं। तो उनके अंदर हमें करना क्या होता है, सीएसएस के अंदर जाने के बाद हमें उसके अंदर प्रॉपर्टी एंड वैल्यू देनी पड़ती है, तो हम उसको सिलेक्टर बोलते हैं। तो मान के चलिए हमें कोई एचटीएमएल के अंदर हमने डिव बनाया, उसकी आईडी क्लास बना के हमने उसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करके हमने आईडी का नाम सीएसएस में लिख दिया। और सीएसएस में आपने सिलेक्टर्स का नाम देके प्रॉपर्टी एंड वैल्यू दे दी, तो आपकी क्रोम ब्राउजर में वो वैसे ही दिखता है जैसे आपने प्रॉपर्टी दे दी होगी। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फाइल बनानी है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको शिफ्ट+1 का ऑप्शन क्लिक करना है, एंटर दबा देना, आपकी बॉयलर प्लेट टाइप की कुछ ऐसी दिखने लगेगी। तो ये आपको अगर बेसिक एच टी एम एल सीखना है तो उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये डॉक्यूमेंट टाइटल डॉक्यूमेंट है, उसके नीचे करना क्या है, आपको सीएसएस को लिंक करवा लेना। चलिए तो हम सीएसएस को लिंक करवा लेते हैं। आपको लिंक टैग करने के लिए आपको लिंक लिखना पड़ेगा, उसके अंदर अपन को स्टाइल डॉट सी एस एस लिख देनी है। तो स्टाइल डॉट सी एस एस लिख दिया एंड उसको ऑप्शन पे जाना है, फॉलो लिंक के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिक। और ये बॉयलर प्लेट कोड है, आपको तो वो लिखना पड़ेगा बिकॉज ये नेसेसरी होता है अपने कोड के अंदर लिखने के लिए। सिंपली हम इसको भी लिख लेते हैं, तो आप भी लिख लेना, आप इसको देख के लिख लेना बिकॉज ये बॉयलर प्लेट है अपने कोड की सी एस एस के। सिंपली हमें देखते हैं और जानते हैं क्या होते हैं सिलेक्टर्स। तो अपने नोट्स में जाके देखते हैं क्या होते हैं सिलेक्टर्स। तो चलिए हम अपने नोट्स में आ गए हैं। तो इसके अंदर 4 सिलेक्टर दिए गए सिलेक्टर इन सीएसएस में। तो इसमें 4 सिलेक्टर दिए गए हैं। फर्स्ट है आईडी सिलेक्टर, सेकंड क्लास सिलेक्टर, थर्ड यूनिवर्सल सिलेक्टर एंड फोर्थ ग्रुप सिलेक्टर। तो आज हम चारों जानेंगे क्या होते हैं सिलेक्टर। ये बेसिक सिलेक्टर है, इसके बाद में हम एडवांस सिलेक्टर भी आपको सिखाएंगे सीएसएस के अंदर ही। तो सबसे पहले अपन जानते हैं आईडी सिलेक्टर क्या होता है। आईडी सिलेक्टर तो हम एचटीएमएल और सीएसएस में इसको करके देखते हैं जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आए। चलिए हम आईडी सिलेक्टर के बारे में जानते हैं। सिंपली हम अपने HTML के अंदर आ गए हैं और बॉडी के अंदर आने के बाद आपको कोई भी टैग बना लेना है। मान के चलिए मैं एच का टैग बना लेता हूँ, H1 का टैग बना लेता हूँ। H1 के टैग को एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको उसके अंदर कुछ भी लिख देना है। मैंने हेडिंग लिख दिया जैसे कि, तो आपको भी कुछ भी लिख लेना है। तो इसके अंदर अपन को किसको टारगेट करना है, H1 को टारगेट करना है। अपन ये विदाउट सिलेक्टर्स के कर रहे हैं, विदाउट आईडी के कर रहे हैं, आईडी सिलेक्टर्स के कर रहे हैं। तो चलिए पहले बिना आईडी सिलेक्टर कर सकते हैं, विद सिलेक्टर के भी करते हैं। तो अपन को करना क्या है, H1 को टारगेट करना है और कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करके इसके अंदर आपको जो आपको उसको एडजस्टमेंट करनी है, आप वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, तो वो सेंटर में आ जाएगा। आपको आप अपने क्रोम ब्राउजर पे जाकर देख सकते हैं। तो सिंपली मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे जाकर देख लेता हूँ। सिंपली मेरे क्रोम ब्राउजर में एक हेडिंग नाम का टैग आ गया है और उसको बिना हमने सिलेक्टर की सहायता से सेंटर में लाए हैं। तो इसके बाद हमें करना क्या है कि अपने VS कोड में जाने के अंदर HTML के अंदर में चले जाते हैं। तो HTML के अंदर आने के बाद आपको करना क्या है, आपको H1 के अंदर आईडी दे देनी है। इसके बाद हम क्लास भी समझेंगे, क्लास क्या होती है। आईडी के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आईडी का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। चलिए मैं इसमें लिख देता हूँ एस टी। एस टी लिखने के बाद आपने इसका नाम दे दिया, तो मैंने अभी रैंडमली कुछ भी नाम दे दिया है, तो वो आपको दे देना है। आप जो आप अपनी आईडी का नाम देना चाहते हो, सिंपली हमें करना क्या है, अब इस H1 को हटा के अपनी आईडी का नाम लिख देना है। तो मैंने एस टी दिया था, आपको करना क्या है, हैज एस डी दे देना है बिकॉज हैज आपके सिलेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी आईडी सिलेक्टर को रिप्रेजेंट करता है एसडी से। तो आपको वो कर लेना है। तो आप अपनी क्रोम ब्राउजर में जाके देखेंगे तो आपका सिलेक्टर भी वही होगी हेडिंग, बिकॉज इट इज अ सिलेक्ट ऑफ आईडी। चलिए अपनी ब्राउजर में जाके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए हेडिंग तो अभी भी सेंटर में, बिकॉज हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर ही करके दिखाया है। तो अपने आईडी काम कर रही है, वो वर्क कर रही है, तो ऐसे ही सफिशियंट वर्किंग वैल्यू दिखती है अपनी वीडियो में। तो हम इसको कलर भी चेंज करके देख लेते हैं। चलिए हम इसको कलर भी चेंज करके देख लेते हैं। सिंपली अपने सीएसएस में अंदर आने के बाद इसका कलर रेड कर लेना है हमको। तो कलर हम रेड कर लेते हैं। तो रेड करने के बाद अपन को करना क्या है, आपको फिर से अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाना। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपकी हेडिंग का भी कलर चेंज हो जाएगा, तो आपको दिख ही रहा होगा कलर चेंज। तो इसके बाद अपन जानते हैं नेक्स्ट सेलेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट सेलेक्टर, तो इसमें नेक्स्ट सेलेक्टर है क्लास सेलेक्टर। क्या क्लास को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, सिंपली अपने VS कोड में हम जाने के बाद वो देखेंगे। चलिए हम अपने VS कोड में चलते हैं। तो VS कोड के अंदर आने के बाद आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको दूसरी क्लास बना लेनी है। तो हम उसके लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। तो हमने सिंपली पैराग्राफ टैग के लिए इसमें हमने पी टैग बना लिया है। उसके अंदर हम रैंडम कोड लिखने के लिए लॉरेम का यूज कर लेते हैं। लॉरेम का यूज हम रैंडम कोड लिखने के लिए करते हैं और हम इसमें थोड़ी ब्रेक कर देते हैं जिससे कि हमारी लाइनें बिल्कुल क्लियर दिखें और उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। सिंपली हमने इसमें ब्रेक टैग लगा के ब्रेक कर दिया। और अगर हम इसको बिना
सिलेक्टर के हम यूज करके भी देख सकते हो। सिंपली अपने सीएसएस में जाना है और सीएसएस के अंदर आने के बाद आपको करना है क्या है, आपको पी को टारगेट करना है, तो आप पी और कर्ली ब्रेसेस को आपको ऑन कर लेना है, उसमें भी अंदर लिख लेना है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे तो ये भी सेंटर ही में आ जाएगी, लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट आएगी। तो अपन सिंपली सेंटर की जगह पे लेफ्ट करके देख लेते हैं, तो लेफ्ट में होता क्या है, तो ये लेफ्ट चली जाएगी, सिंपली होगा कुछ नहीं। और इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, मान के चलिए तो ब्लू ही आ जाएगा। तो हमने इसका कलर ब्लू कर दिया है, तो सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर में जाके देखना है कि इसका आउटपुट क्या होता है। तो हमारा पैराग्राफ पूरा ब्लू हो गया और ये लेफ्ट साइड है, पूरा कॉर्नर की साइड चला गया है। तो अपन को करना है कि आप उसको सेंटर में लाने के लिए सेंटर लिख देंगे, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे। तो सिंपली अपने VS कोड में जाने के बाद अपन CSS में टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। तो चलिए आप टेक्स्ट लाइन इसको सेंटर करेंगे जिससे कि हमारा पूरा पैराग्राफ सेंटर में आ जाए। हमने इसको सेंटर में कर दिया, तो इसको हम सेंटर में भी कर सकते हैं इसकी टेक्स्ट लाइन की हेल्प से। तो सिंपली हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाके देखते हैं कि आ चुका है। देखिए हमारा पूरा पैराग्राफ सेंटर में आ चुका है। तो ये आपको ओनली हेल्प के लिए होता है। तो आपको सिंपली फिर से अपने VS कोड में जाने के बाद आपको अब इसमें क्या देनी है, आईडी। अपन विदाउट आईडी के अपन यूज कर रहे थे, तो अपन को इसके अंदर क्या करना है, आईडी नहीं देना, आपको देना है क्लास। सॉरी मैं भूल गया था, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अपन आईडी दे चुके हैं। तो इसके अंदर अपन को क्लास देनी है। क्लास का करना क्या है, क्लास से आपको एक लिख लेनी है। तो इसके अंदर अपन कुछ भी नाम लिख लेते हैं, जैसे कि अपने आईडी में लिखा था, मैंने GY लिख लिया। GY लिखने के बाद आपको क्या करना है, CSS के अंदर आके आपको पीटेक को हटाना है और इसके अंदर क्या करना है, आपको एक डॉट लिखना है और डॉट के अंदर आपको करना है GY। तो ये आपका वो एचपी पैराग्राफी के तरह ही काम करेगा। सिंपल अपनी क्रोम ब्राउजर में जाकर देख लेना है। देखिए हेडिंग वही है, क्योंकि अपना क्लास का वर्क कर रही है तो आपका सेंटर ही होगा। आप इसको भी राइट करके देख लेते हैं कि ये होता है कि नहीं। चलिए हम इसको राइट करके देख लेते हैं। तो हमने पैराग्राफ को राइट कर लिया है और इसको अपने क्रोम ब्राउजर में जाकर देखेंगे तो ये राइट की तरफ पूरा कॉर्नर में एडजस्ट हो गया है। तो इसके बाद अपन को क्या करना है, इसको सेंटर में लाने के लिए अपन इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर ही कर देते हैं। हमने सेंटर कर दिया है। इसके बाद जो सिलेक्टर आता है वो थर्ड सिलेक्टर है, यूनिवर्स सिलेक्टर होता है। चलिए हम अपने नोट्स में देख के जानते हैं क्या होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है कि ये आपका जो स्टार से आप स्टार्ट करते हैं CSS को, वही यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, जो कि हमने पहले लिख लिया था बॉलर प्लेट के अंदर। तो वो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट था, तो अपन उसको इग्नोर नहीं करते, फिर भी हम जाके देख लेते हैं CSS के अंदर। तो हम आ गए हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर की ओर। तो ये अपना स्टार्टिंग में हैशटैग के कर्ली ब्रेसेस जो स्टार्ट है, तो वो यूनिवर्सल सिलेक्टर का ही एक स्ट्रक्चर है। तो हम उसको समझें और उसके बाद हम थोड़ी टाइम को बचाते हुए अपना वर्क करते हैं। इसके बाद आता है ग्रुपिंग सिलेक्टर। हम डायरेक्ट ग्रुपिंग सिलेक्टर को देखते हैं। तो नोट में आने के बाद हम देखते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या होता है, ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो चलिए हम देखते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या यूज होता है। सिंपली अपने VS कोड में आने के बाद आपको index.html के अंदर आ जाना है। आपको H1 के नीचे एक और H2 बना देना है और H2 के अंदर आपको कुछ भी लिख देना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सम। मैंने सम लिख दिया है और आपको भी इसको सिलेक्ट करके आपको इसको कुछ वैल्यू एंड प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देनी है। H2 को आप कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट कर देना है, उसके अंदर भी अपन को इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही कर देना है। तो चलिए हम इसको भी सेंटर ही कर देते हैं। तो हमने टेक्स्ट लाइन इसको सेंटर कर दिया और अपनी क्रोम ब्राउज़र पे जाके देखना है आता है कि नहीं आता है। तो देखिए हमारा सम टैग भी आ चुका है, जो कि H2 हेडिंग के अंदर लिखा था। तो ये ब्लैक कलर में है, तो हम इसका भी कलर बदल देते हैं। तो हम इसका कलर बदल के ग्रीन कर देते हैं। कलर हम इसका बदल के ग्रीन कर देते हैं। हमने इसका कलर ग्रीन कर दिया। तो चलिए अपने ब्राउजर में जाके देखना है कि इसका कलर ग्रीन हो चुका है और आप देख सकते हैं सम का कलर ग्रीन हो चुका है। अब इसमें हमें जानना है ग्रुपिंग टैग क्या होता है, ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या होता है। सिंपली अपने VS कोड में जाने के बाद आपको करना है क्या है, आपको index.html में देख लेना है कि ये तीनों हेडिंग्स बनी है कि नहीं। तो आपको सिंपली इनको करना क्या है, आपको इनको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको इसकी आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर के नीचे आने के बाद आपको करना है, इन पूरे टेक्स्ट को हम एक ही कंटेनर के अंदर वैल्यू एंड प्रॉपर्टी देंगे। सिंपली हमें करना क्या है, एज लिख के हमें अपनी आईडी सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद हमें H2 हेडिंग भी सिलेक्ट कर लेनी है और उसके अंदर डॉट GY भी लिख लेते हैं। तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाए, इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर हम बोलते हैं। सिंपली हमें करना क्या है, इसमें भी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर लेते हैं। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको इसके भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही दे देना है। हम इसको सेंटर दे देते हैं और क्या करना है, इसके अंदर येलो कलर दे देना है, जिससे कि हमारे तीनों कंटेनर का कलर बदल जाए। हमने येलो कलर दिया है, तो देखते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद ये तीनों येलो कलर के हो चुके हैं, तो ये दिख नहीं रहा है, तो हम इसका सिंपली कलर चेंज कर लेते हैं।
तो VS कोड में आने के बाद हमें CSS के अंदर आना है और CSS के अंदर आके हमें इसमें कलर चेंज कर लेना है। तो हम इसका कलर ब्लैक ही कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इसका कलर ब्लैक करने के बाद आपको ये तीनों सेंटर में ही दिख जाएंगे। तो ये होता है ग्रुपिंग सिलेक्टर। ग्रुपिंग सिलेक्टर का यूज ऐसे होता है कि अपन को वही चीज बार बार नहीं लिखनी पड़ती है, सिमिलर नहीं लिखनी थी, अगेन टू अगेन नहीं लिखनी पड़ती है। तो ये आज हम 4 टैग समझ चुके हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट है। आपका फर्स्ट पार्ट आपकी प्लेलिस्ट में डला होगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में एडवांस सेलेक्टर इन CSS। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय ईच डे एवरी टाइम।